सामने दिखाई दे रही यह झेब्रा बहुत मुश्किल स्थिति में थी। वह लगभग 9 महीने की गर्भवती थी और तभी एक शेरनी ने उसे पकड़ लिया। शेरनी ने उसे गिराकर पीठ के बल दबोच लिया। झेब्रा अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए लगातार अपने पैर चलाती रही और उठकर भागने की कोशिश करती रही, लेकिन वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिक नहीं पा रहे थे और शेरनी ने उसकी जांघ को भी मजबूती से पकड़ रखा था। झेब्रा का पेट काफी बड़ा था और लग रहा था कि उसका बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। शायद इसी वजह से वह तेजी से भाग नहीं पाई और शेरनी के हाथ लग गई। उस समय शेरनी ने उसकी गर्दन को दबाकर तुरंत मारने की कोशिश नहीं की, इसलिए झेब्रा कुछ देर तक सांस लेती रही। थोड़ी देर बाद जब उसमें कुछ ताकत लौटी तो उसने सिर उठाकर फिर से जोर लगाना शुरू किया। वह अपने पैरों को तेजी से चलाकर शेरनी की पकड़ से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार जब वह छूटने की कोशिश करती, शेरनी उसकी जांघ को और ज्यादा दबा लेती। इसी दौरान एक छोटा, अभी पूरी तरह बड़ा न हुआ शेर का बच्चा भी वहां आ गया। वह झेब्रा को ध्यान से देखने लगा और उसके पास जाकर उसे सूंघने और टटोलने लगा। वह शायद समझने की कोशिश कर रहा था कि शिकार कैसे पकड़ा जाता है। झेब्रा ने जैसे ही यह महसूस किया, उसने सिर उठाकर अपने पिछले पैरों से जोर से लात मारनी शुरू कर दी। इससे शेर का बच्चा डर गया और थोड़ा दूर हट गया। कुछ समय बाद और शेर भी वहां पहुंच गए। अब शेर का बच्चा फिर से पास आ गया और झेब्रा के शरीर को काटने की कोशिश करने लगा। बाकी शेर भी आसपास मौजूद थे और शेरनी उसे देखकर जैसे उसे सीखने दे रही थी। झेब्रा लगातार संघर्ष करती रही। शायद वह अपने पेट में पल रहे बच्चे के कारण हार नहीं मानना चाहती थी। इसके बाद और भी शेर के बच्चे पास आने लगे। वे भी झेब्रा के ऊपर चढ़कर काटने और पकड़ने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि शेरनी उन्हें शिकार करना सिखा रही है, इसलिए उसने शुरुआत में झेब्रा को तुरंत नहीं मारा था। झेब्रा ने एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। वह अचानक जमीन से उछलकर खड़ी होने में सफल हुई, लेकिन अगले ही पल शेरनी ने उसे फिर से दबोच लिया। इसके बाद झेब्रा के लिए बच निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था।